सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रांची चौकीदार भर्ती 2024 सिलेबस के रिगार्डिंग कि रांची चौकीदार में क्या क्या सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। जैसा कि यदि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो आप लोगों ने भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखा होगा। सिंपली तरीके से वहाँ पे आप लोग को जो सिलेबस के रिगार्डिंग जो जानकारियाँ दी गई है वो सिर्फ बताया गया है जिला से संबंधित समान ज्ञान और साथ में स्थानीय भाषा से रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं पूरा डिटेल्स में कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन सा सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को पढ़ने हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसा कि झारखंड के रिसेंट में भी आप लोग का 18 अगस्त गुमला गिरिडीह सिमडेगा में एग्जामिनेशन हुए, वहाँ का स्पेशल बैच आप लोग के लिए चलाया जा रहा था। ठीक उसी प्रकार रांची चौकीदार भर्ती के लिए भी आप लोग के लिए स्पेशल एक बैच चलाया जा रहा है पेड क्लासेस, जिसकी क्लासेस आप लोगों को एप्लीकेशन पे एक संचालित रूप किए जा रहे हैं डेडिकेटेड वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि प्रीवियस जिलों में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए ठीक उसी प्रकार से प्रश्न अकॉर्डिंग वहाँ पे आप लोग के क्लासेस दिए जा रहे हैं। यदि आप इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं सो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है आप लोग का एप्लीकेशन का लिंक। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहीं से बैच परचेज करके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन रणनीति के साथ अच्छे नंबर से आप स्कोरिंग कर सकते हैं। इस बैच की जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आप लोग को नोट्स पीडीएफ साथ ही साथ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो चैप्टर वाइज है वो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, बैच फी जो कि आप लोग का 249 रुपया रखा गया है। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 9142387021 9142387021। इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बैच से कि बैच से आखिरकार कैसे जुड़ना है। सो चलिए फाइनली अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग इधर चलते हैं, सिलेबस देखने का प्रयास करते हैं। और यकीन मानिए जो भी यहाँ पे सिलेबस दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक कंटेंट के साथ सिलेबस दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं आता तो आप पुराने वीडियोस को जो गुमला का आंसर की जो बताया गया, साथ में गिरिडीह का आंसर की बताया गया, आप उनके कमेंट सेक्शन में जा कर के चेक कर सकते हैं। जो अभ्यर्थियों के द्वारा जो पर्सनली जुनून बैच और चिराग बैच में जुड़े हुए थे उनका फीडबैक आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप उनके फीडबैक को देख करके भी आप ये चीज़ गुमला में मैं बता देना चाहता हूँ 40 से 45 प्रश्न जो कि सिर्फ हमारे कंटेंट से आए हैं। और वहीं गिरिडीह का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इस कारण से वहाँ पे 30 से 35 प्रश्न ही वहाँ पे आ चुके हैं। और सिमडेगा में भी 40-45 प्रश्न हमारे कंटेंट से आए हैं। फिलहाल हम लोग पहला सेक्शन यदि हम लोग बात करते हैं जेसीसी गुरुकुल, सबसे पहले आप लोग को देखिए झारखंड का समान जानकारी होना चाहिए। झारखंड का समान ज्ञान से आप लोग के जो प्रश्न की संख्या पूछी जा रही है वो 10 पूछी जा रही है। कितनी? 10 प्रश्न जो कि झारखंड का समान जानकारी से प्रश्न पूछा जा रहा है। और हाँ, आपको जो सिलेबस यहाँ पे बताया जा रहा है आप उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सिलेबस बताया जा रहा है वो यूं ही उठा करके आप लोग को नहीं बता दिया जा रहा है कि ये सिलेबस एक्सपीरियंस के तौर पर ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। जो प्रीवियस जिलों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, रामगढ़ में पूछा गया, गुमला में पूछा गया, गिरिडीह में पूछा गया, सिमडेगा में पूछा गया, उसके आधार पर यहाँ पे सिलेबस आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप इस सिलेबस को फॉलो करने का प्रयास कीजिए। बाकी अपने मन का मर्जी तो सबको मालिक होता है। यदि ये फॉलो नहीं करना है तो आप अपने मुताबिक कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा तो परम कर्तव्य है कि आप लोग को ऑथेंटिक सिलेबस बताना जिस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए झारखंड का समान ज्ञान है, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके लिए चैप्टर पढ़ना है झारखंड का समान ज्ञान, झारखंड का भौगोलिक परिचय, झारखंड का प्रशासनिक परिचय, झारखंड का राजनीतिक परिचय, झारखंड के जिलों का सामान्य परिचय। साथ ही साथ और हम लोग को चैप्टर पढ़ना है झारखंड का राजकीय चिन्ह और प्रतीक, झारखंड का जनसंख्या, झारखंड का जनजातीय परिचय, झारखंड का वर्तमान मंत्रिपरिषद, झारखंड का विविध सेक्शन। और यहाँ पे एड ऑन कर लीजिए आप लोग झारखंड का इतिहास, झारखंड में भूमि संबंधी कानून,
झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड का राज व्यवस्था। यहाँ पे और एक चैप्टर आप लोग को एड ऑन कर लेना है, झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो देखिए झारखंड में इतिहास तो कुछ मोटा मोटी जो विद्रोह है यहाँ से भी प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। झारखंड में भूमि संबंधी, जैसा विधि आप रिसेंट का क्वेश्चन देखे होंगे गुमला सिमडेगा का, तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भूमि संबंधी जो एक्ट है CNT SPT एक्ट, ये प्रश्न भी आप लोग को गुमला सिमडेगा में देखने को मिला। बस वही बेसिक प्रश्न कि ये जिला किस एक्ट के अंतर्गत में आता है, CNT एक्ट कब लागू किया गया। और झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण, झारखंड का भूगोल यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे कि कोई बांध का नाम दे दिया है, कोई जलप्रपात का नाम, इस प्रकार। झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड का राज व्यवस्था, राज व्यवस्था वही नए राज्यपाल कौन बने हैं नहीं बने हैं, इस सब से प्रश्न। और एक कला संस्कृति से प्रश्न भी पूछा जा रहा है, जैसे कि गुमला में पूछ दिया गया था जादू पटिया एक प्रकार का क्या है, तो वो एक प्रकार का चित्रकला है। भले यहाँ चैप्टर की संख्या आप लोग को अधिक देखने को मिल रही है, यहाँ जो अंतिम ये आप 5 चैप्टर देख पा रहे हैं, यही 5 चैप्टर है जो कि सिर्फ आप लोग का बड़ा है। और डोंट वरी, निश्चिंत रहिए, इसका सारा कंटेंट आप लोग को पेड क्लासेस में दिया जाएगा। और बाकी जो इधर के जो चैप्टर हैं आप लोग के, ये चैप्टर आप लोगों के छोटे छोटे चैप्टर हैं, ये बहुत ही जल्द आप लोग का बस 2-3 घंटे का खेला है। चूँकि राजकीय चिन्ह बस एक चैप्टर है, ये जनसंख्या ये भी आप लोग का एक चैप्टर है। चलिए अगला सेक्शन जहाँ से ज़्यादा प्रश्न का वेटेज है वो है आप लोग का जिला से संबंधित समान ज्ञान। और जिला से संबंधित समान ज्ञान में आप लोग का 35 प्रश्न पूछा जा रहा है। कितना? 35 प्रश्न। यहाँ पे जो पूछने का है वो चीज़ पैटर्न बदला है। जो पहले हम लोग ले रहे थे कि जिला से आधा प्रश्न पूछा जाएगा, आधा लैंग्वेज पेपर से, बट पैटर्न में यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है। जिला से संबंधित काफ़ी प्रश्न यहाँ पे 35 के समथिंग लमसम प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। और इसके लिए जो चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं वो है जिला का समान ज्ञान, जिला का जनगणना, जिला का राज व्यवस्था, जिला का अर्थव्यवस्था, जिला का भूगोल, जिला का कला एवं संस्कृति, जिला का विविध, जिला का इतिहास और जिला का करेंट अफेयर्स। चाहे जिस जिला से भी हो, जैसे रांची जिला, तो रांची जिला का कला संस्कृति, रांची जिला का विविध, जैसे कौन कौन खेल खिलाड़ी वहाँ से संबंध रखते हैं, रांची जिला का करेंट अफेयर्स, रांची जिला का इतिहास, रांची का जनगणना, रांची का राज व्यवस्था। तो इस प्रकार 35 प्रश्न को कवर करने के लिए आप लोग को इन 9 चैप्टर को बेसिकली पूरा यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है। अगला जो सेक्शन जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है वो है स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा, जो वहाँ पे सर्वाधिक आप लोग का प्रचलित है। जैसे रांची का बात करते हैं तो रांची में क्या है, रांची में आप लोग का नागपुरी और खोटा, यही 2 भाषाओं का वहाँ पे सर्वाधिक वो चीज़ देखने को मिलता है। तो नागपुरी और खोटा, इन दोनों बेसिकली यदि आप लोगों को दिया गया होगा फॉर्म में चूज करने के लिए कौन सा भाषा को रखना चाहते हैं, तो आप उस भाषा का बेसिक जानकारी देखिए। ज़्यादा डीप ग्रामर नहीं पूछा जा रहा है, ग्रामर से पूछा जा रहा है विशेषण संख्या, संज्ञा का कितना है, वर्ण परिचय कितना है, लिंग कितने हैं, वचन कितने हैं, और साथ में उस भाषा का बस 4-5 वो समान जानकारी है, बस वही पूछा जा रहा है। जैसे हम लोग मान लेते हैं खोटा का, तो खोटा का बस ये पूछा जा रहा है कि किस प्रजातीय समूह से संबंध रखता है, किस भाषा समूह से संबंध रखता है, और इसका लिपि क्या है, इस लिपि के आविष्कारक कौन है। तो यही सिर्फ 4-5 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा कि लिपि कौन है, किस भाषा समूह से संबंधित रखता है, बस यही बेसिक प्रश्न आप लोग का पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे स्थानीय भाषा में आप लोग को ज़्यादा देखिए नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, सिर्फ इसका पढ़ना क्या है, चलिए उसको हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा का परिचय, और भाषा का परिचय वही किस लिपि से है, कौन सा भाषा परिवार से संबंधित रखता है, किस क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाती है, किस प्रमंडल में सर्वाधिक बोली जाती है, बस वही प्रश्न। अगला चैप्टर है वर्ण परिचय, संज्ञा, लिंग, वचन, इन सभी का सिर्फ ओवर व्यू ले लेना है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आप लोग को जानकारी। उसके बाद चैप्टर पढ़ना है कारक, सर्वनाम, विशेषण, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उसके बाद ये चैप्टर आप लोग को पढ़ना है अव्यय, क्रिया एवं काल,
निबंध जो कि त्यौहार से निबंध, देखिए ये आप लोग का इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है जो त्यौहार से, जैसे सरहुल हो गया, सोहराय हो गया, करम हो गया, बोंडी पर्व हो गया, मंडा जो कि बेसिकली झारखंड में सर्वाधिक प्रचलित त्यौहार है। यहाँ से प्रश्न आप लोग का पूछा जा रहा है। उल्टा शब्द हो गया, परिभाषित शब्द, यहाँ पे ज़्यादा ये सेक्शन को नहीं भी पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं है। मुहावरा हो गया, ये लोकोक्ति हो गया, बुझौल जो पहेली है। लेकिन हाँ, स्थानीय भाषा का जो ये भाषा परिचय है, यहाँ से आप लोग का प्रश्न पूछा जा रहा है। एक भाषा परिचय याद कर लीजिएगा और इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को कर लेना है। अभी चूंकि आप लोग के पास समय है, शुरुआती दौर है, एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई उससे हर्ज नहीं होने वाला है। क्या गारंटी बाद में आप लोग का डीपली प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आप लोग का जिला का, चूँकि हर एक जिला का अलग अलग तरीके से वेटेज के साथ प्रश्न पूछा जा रहा है। लेकिन हाँ, अब इतना श्योर हो गया कि हर एक ज़िला में बस इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। किस पैटर्न को? आप लोग का सबसे पहले 10 के समथिंग झारखंड जी के प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 के समथिंग आप लोग का अपना जिला से, और 5 प्रश्न आप लोग का स्थानीय भाषा जो भी क्षेत्रीय भाषा है उस भाषा से आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप सो कि जो भी सिलेबस आप लोग को बताया गया है ये आप लोग इसकी जानकारी आप लोग अच्छे तरीके से ले लिए होंगे। इसको आप लोग अपना नोट्स कॉपी जो भी बना रहेंगे उसके फ्रंट पेज में आप लोग बना लीजिए। और जिनको भी क्लासेस से जुड़ना है आप इस नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग का जो क्लासेस है वो प्रारंभ हो चुकी है।